वो तो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भरे कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूँ सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है बुध 26 रबीउल सानी 1446 हिजरी, अक्टूबर की 30 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया है मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। इट्स अ ब्राइट येट हेजी मॉर्निंग हियर इन कराची। इनफैक्ट आज सुबह जब मैं अपना वेदर विजिट देख रहा था, इट सेड दैट द ह्यूमिडिटी परसेंटेज इन कराची is somewhere close to 92% today. Wow, I mean that is extraordinary man, extraordinary. लेकिन बहरहाल चलें जी, क्या कर सकते हैं। सुना है जी इस्लामाबाद के बाज़ इलाकों में कल रात गए बारिश हुई है, बाज़ जगहों पे गरज चमक के साथ बारिश हुई है जो मेरे पास इस्लामाबाद से अपडेट्स आई हैं। सो दैट इज गुड। इसका मतलब ये कि आज की सुबह जो है वो अच्छी खुनकी से भरपूर जो है वो होगी। एंड या अब नहीं तो फिर कब। चलें जी, प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। और इसके अलावा आप जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं हम, और क्या करें, बस कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही कीजिए जी पार्टिसिपेट। और इसके अलावा अभी जो है वो आप लोग के मैसेजेस प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। एंड या ओके ठीक है जी, 7:21 अब हो चुके हैं और आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट माय हैशटैग। यार वेयर डिड इट गो मैन? कोई तो आज किसी ने भी जो है ना वो हैशटैग के साथ मैसेज नहीं किया हुआ। दैट इज नॉट। ओहो, अरे ये क्या हुआ भाई सुबह सुबह? ओहो अच्छा, ये लड़का एक्शन में आ गया लंदन में। चलें जी, ये खबर मैं देख रहा था, लंदन में तस्वीरें, कुछ फुटेज आई हैं। कोई साहब हैं गाड़ी से निकल रहे हैं एंड ही इज ट्राइंग टू हाइड हिज फेस, सो वी डोंट नो। चलें जी आगे बढ़ते हैं जी, चलें जल्दी से देखते हैं आज का पहला मैसेज जो है वो हमें किसने किया है। एंड वी हैव गॉट जवेद साहब कहते हैं जी, टिकटॉक फाउंडर बिकम चाइनाज रिचेस्ट मैन। ओके, टिकटॉक को बनाने वाले जो हैं, जो बाइट डांस एक कंपनी है, उसके जो फाउंडर है, ही हैज नाउ बिकम द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। दैट इज प्रीटी कूल। और बेसिकली इसके जो फाउंडर थे जिनका नाम चैंग यिंगमिंग है, चैंग यिंगमिंग नो मोर इज द हेड ऑफ टिकटॉक। वो काफी साल पहले कंपनी जो है वो छोड़ चुके थे, लेकिन हुआ ये कि उन्होंने he still owns around 20% in ByteDance. ByteDance is that company जो कि TikTok को जो है वो ओन करती है। और कहते ये हैं कि जी इनकी जो टोटल नेट वर्थ है दैट इज $49.3 billion, which is 43% more than 2023. So that is pretty awesome. I mean आप जानते हैं TikTok is one of the most popular social media apps और दुनिया की उन चंद सोशल मीडिया एप्स में से है जिनका ताल्लुक अमेरिका से नहीं है, वरना जितनी भी बड़ी एप्स आप देखेंगे उनका जो आगाज हुआ वो अमेरिका से हुआ। लेकिन टिकटॉक, जिसको चाइना में टूयांग कहा जाता है, टूयांग, राइट, उसको बेसिकली बाइट डांस कंपनी जब उसको वर्ल्ड वाइड लॉन्च किया तो इट वाज ओनली अ मैटर ऑफ फ्यू इयर्स दैट इट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एप्स इन द वर्ल्ड। और उसका जो वजह है, उसकी जो रीजन है, दैट इज द एल्गोरिथम जो कि टिकटॉक जो है वो इस्तेमाल कर रहा होता है। इस पे तफसील से हम बात करेंगे, बट दैट इज इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक और जो बड़ी और दिलचस्प बात है वो ये कि चाइना का सबसे अमीर तरीन आदमी, अगर आपको तो कुछ सालों पहले जैक मा का नाम आप सुना करते थे, लेकिन चाइना में अगर आप अमीर बन जाए ना तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा अमीर बन जाए, नहीं अमीर नहीं बन जाए, बहुत ज्यादा अमीर बन जाए, तो वहां के लिए लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं होती है। बिकॉज अगर आप बहुत अमीर बन जाए, आपकी गवर्नमेंट की रडार पे आ जाते हैं। और चाइना पूरी कोशिश ये करता है कि कोई भी शख्स रियासत से बड़ा ना हो सके वहां से, यानी पॉपुलैरिटी में, यानी और बहुत सारी, कोई हीरो ना बन सके, क्योंकि एवरीथिंग इन चाइना इज क्यूरेटेड बाय द स्टेट। इट स्टिल इज, किसको हीरो बनाना है, किसको जीरो बनाना है, ये सब कुछ वहां सरकार के हाथ में होता है। तो जैक मा साहब जो हैं वो बहुत बड़ी चीज बन गए थे और अपने आप को बड़ा तुर्रम खान समझने लगे थे। तो चाइनीज जो गवर्नमेंट है उन्होंने उनको एक रियलिटी चेक दिया था। ही जस्ट वैनिश्ड, ऐसा लगता था कि ही जस्ट वैनिश्ड फ्रॉम द
surface of the world, surface of the earth, in fact, that should be the phrase. और कि पता नहीं जमीन निकल गई, आसमान खा गया, जैक मा कहाँ चला गया, पता चला जी उनको जो है ना वो सरकार ने बोल दिया था कि जरा अंडरग्राउंड हो जाओ, बहुत ज्यादा तुम उड़ रहे हो. तो चाइना में क्योंकि उनका एक कॉन्सेप्ट है विच इज कॉल्ड मिनिमम कॉमन प्रॉस्पेरिटी, आई थिंक दैट्स द थिंग. वो ये चाहते हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए मुल्क में. अब आप यही देखिए बात के द रिचेस्ट मैन इन चाइना is worth only $49 billion. Only. Now, and we know China is a very relatively rich country now, a country full of very rich people and all and stuff. Just compare that with India. So the richest people in India are worth $110, $120 billion. These Adanis and these Ambanis and all. That actually tells you the difference between how the wealth is managed by the state there. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? Zaved साहब ने JP Morgan sues customers over viral check fraud. Okay, I need to go through that. What news is that? And then we have got Riazur Rahman साहब, हमारे सनराइज शो के रेजिडेंट एविएशन एक्सपर्ट. वो कहते हैं एयरपोर्ट्स अराउंड द वर्ल्ड हैव देयर unique identifier codes which come in two different versions, IATA code and ICAO codes. IATA airport codes are used by airlines and travel agents, while the ICAO system is mainly used by the air traffic control. जो ATC है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं. अब जो कराची का आपको पता है, कभी भी कोई कराची के लिए फ्लाइट आ रही होती है तो कराची का जो IATA कोड है दैट्स KHI. सिमिलरली लाहौर का जो है वो LHE है. अक्सर लोग गलती से उसको LHR भी लिख देते हैं, बट LHR इज लंदन हीथ्रो बाय द वे. इस्लामाबाद इज ISB, भावलपुर इज BHW, पेशावर इज PEW, एंड सखर isn't सखर SKZ? I thought आपने SKT लिखा हुआ. I thought it was SKZ. कोयटा का बड़ा यूनिक है ना, UET. ऑलराइट, यूनिवर्सिटी का नाम लगता है लेकिन खैर. बट कराची का जो ICAO कोड है दैट इज OPKC, इट्स नॉट KHI. तो ये डिफरेंसेस में होते हैं. बट थैंक यू सो मच सर, और बहुत शुक्रिया फॉर ऑलवेज शेयरिंग दीज पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन. इसके अलावा जिशान बेग साहब कहते हैं हैप्पी बर्थडे Diego Armando Maradona Franco. He was born on the 30th of October 1960. अरे ये तो मुझे भी बात नहीं पता थी, अहमद को भी नहीं पता होगी कि अहमद shares his birthday with one of the greatest footballers of his time. Ahmed is my eldest son and he's celebrating his 18th birthday today. He was very excited yesterday night कि he's officially an adult now. 18 साल की उम्र क्रॉस कर गए. And he was more excited for the fact कि वो वोट देने के काबिल हो जाएगा. सो या चलें, दैट इज ग्रेट. Argentine professional footballer, player and manager, one of the greatest players in the history of the sport, one of the two joint winners of the FIFA Player of the 20th Century alongside Pele. और यार वैसे बड़ी बात है, अभी हमने पेले की बर्थडे की भी बात की थी, तो पेले एंड Diego Maradona, they both were born in October. आगे बढ़ते हैं जी, और क्या सीन है. Big news for Indian aviation industry. Indian Prime Minister Narendra Modi and Spanish counterpart Pedro Sanchez inaugurated Tata Airbus C295 aircraft plant facility in Gujarat, Baroda. चलें, दैट इज ग्रेट. हाँ, इंडिया तो भाई देखें अच्छा जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग में. इनका एक मेक इन इंडिया एक इनका प्लान था, और जिस प्लान के मुताबिक जो है वो ये सारे काम जो है वो कर रहे हैं. एंड सम बिग कंपनीज आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया एंड नो डाउट अबाउट दैट. चलें जी, बाकी यार एक और जो इंडिया के हवाले से इस वक्त जो ब्रेकिंग न्यूज मेरे मोबाइल पे आई हुई थी, दैट इज रिगार्डिंग कनाडा की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली जो है वो नाम अब ले लिया है अमित शाह का इन द हरदीप सिंह निज्जर मर्डर केस. अब इस पे क्या सीन है ये पहले भी वैसे हम बात कर चुके हैं, लेकिन आगे चल के प्रोग्राम में इसमें मजीद बात जो है वो की जा सकती है. बादशाह जी अरशद इमाम साहब कहते हैं गुज़िश्ता रोज एक ख्वाब चैट जीपीटी से शेयर किया. चैट जीपीटी ने ख्वाब के एक एक पहलू को खोल के रख दिया. दिलचस्प बात यह कि कुछ भी टाइप नहीं करना पड़ा, सिर्फ चैट जीपीटी को सुनाया. मेरा ख्याल है कि एआई नजूमी और एस्ट्रोलॉजर्स हजरात की नौकरियां भी खा जाएगा. बिल्कुल आपने दुरुस्त बात फरमाई कि भी खा जाएगा, बिकॉज एस्ट्रोलॉजर्स और नजूमी वो वाहिद लोग नहीं हैं जिनकी नौकरियां जो हैं वो अब जाने वाली हैं. बट पता नहीं दुनिया कहाँ जाने वाली है. एब्सोल्युटली नो आइडिया, एब्सोल्युटली नो आइडिया दुनिया कहाँ जाने वाली है. चलें जी आगे बढ़ते हैं, और क्या सीन है. एमी अली साहब का ताज़ा कलाम हमारे पास आ गया है. चलें जी, बहुत शुक्रिया इस हवाले से. एंड देन वी हैव गॉट समरान पूछते हैं अदील भाई व्हाट इज साया कॉर्पोरेशन. ओके,
डोंट टेल मी ब्रो यू स्टिल डोंट नो. चलें जी, साया कॉर्पोरेशन के हवाले से जब हम स्पोर्ट्स की बात करेंगे 8 बजे के बाद, तो जरा तफसील से इस हवाले से हम डेफिनेटली बात करते हैं. एंड देन वी हैव गॉट हसन का मैसेज आया है. अरे जबरदस्त, ओह दैट इज सो कूल. हिज सन रेयान turns 9 today. All right, Rayan, happy birthday to you. Do you know, Rayan, just few minutes back I was wishing my nephew, मैं अपने भांजे को, जो मेरी छोटी हमशीरा हैं, उनके साहबजादे जो कनाडा में रहते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही उनको जो है वो हैप्पी बर्थडे विश किया, बिकॉज the Canadian Rayan celebrated his birthday yesterday. Mr. Ahmed, my son, he celebrates his birthday today. That means you both share the birthday, even though he's twice your age. And that's the only time in your life when he will be twice your age. These are nice mathematical problems, right? So, age problems हुआ करते थे. IBA के टेस्ट की तैयारी के लिए हम क्या करते थे? Age problems. But nevertheless, Rayan, कहाँ ले जा गया मैं तुमको? Happy birthday to you, young man, and wishing you a wonderful, wonderful day and year ahead. Alright, इसके अलावा EK for Emirates through Karachi. हाँ, ये तो हसान, ये तो मशहूर बात है. काफी बच्चे हुआ, right? एमिरेट्स की पहली फ्लाइट कराची की थी, सोचें यार. इसके अलावा अदील कमर कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू अहमद अदील. बिल्कुल कहते हैं कि उनकी फेवरेट पार्टी का 1 वोट बढ़ गया है. वैसे वाकई मैं ये कल बात सोच भी रहा था, बल्कि आई थिंक जुबैर साहब ने या किसने एक दफ़ा ये बात कैलकुलेट करके भी बताई थी दैट एवरी डे हाउ मैनी पाकिस्तानीज आर एंटरिंग इनटू द वोटिंग एरिया and how many Pakistanis die every day. So then there's a serious net increase of voters in Pakistan. Young voters, these Gen Zs are getting bigger and bigger when it comes to the voters share in Pakistan. So वो हुकूमत सरवाइव करेगी पाकिस्तान में या वही लोग चलेंगे मुस्तकबिल में? अभी तो जो जुल्म सितम करना है कर लो, लेकिन आने वाले दिनों में सिर्फ चलना वो है कि जिनको इस वक्त की जेन ज़ी जो है ना वो अप्रूव ऑफ करेगी. सो be very careful about that, guys. शैला, thank you so much. अहमद को आपने हैप्पी बर्थडे कहा. और बाकी क्या सीन है? ओके, राना कहती हैं वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड. ओह वाओ, ये जो होती है ना आर्मेगेडन थियरीज, मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ इनको. वैसे यार, रिमेंबर वो फिल्म आई थी 2012, मैंने 2013 में देखी थी वैसे, बाय द वे. बट बहरहाल चलें जी. ओके, क्या शौक हैं बच्चे के? हमें शौक था कि लाइसेंस बन जाएगा गाड़ी और मोटरसाइकिल का. इसे खुशी है कि वोट बन जाएगा. हैप्पी बर्थडे टू वंडर बॉय अहमद. अहमद इज अ डिफरेंट बॉय. आप लोग जो लोग जानते हैं ज़ाहिर है अहमद का, आपको अंदाजा होगा कि वो जरा उसका माइंड इज वायर्ड इन अ वेरी डिफरेंट मैनर. सो ही थिंक्स डिफरेंटली, आई थिंक. या, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. इट्स ऑलवेज ग्रेट टू हैव अ बॉय एट आवर हाउस हु हैज अ वेरी डिफरेंट अप्रोच टूवर्ड्स थिंग्स. He has his own set of challenges, but alhamdulillah for everything. So yeah, I think he looks at the problem in a very, very different manner, and it is always good to have someone at your house with a divergent approach towards the problem. So yeah, okay ji. Sir, I have written IATA code for Sialkot, which is SKT. All right, SKT, great. Sialkot, बिल्कुल. मैं जिस कंपनी में काम करता था, रियाजुर रहमान साहब, तो वहाँ पे क्योंकि लॉजिस्टिक्स से उनका ताल्लुक था, और उसमें वो जो कोड्स यूज करते थे वो आयाटा कोड्स ही यूज किया करते थे. वहाँ पे भी कोयटा को यूईटी कहा जाता था, और सक्खर को एसकेजी कहा जाता था, और सियालकोट को एसकेटी कहा जाता था. सो या, चलें जी, दैट इज ग्रेट. ओह जबरदस्त जी. आई गॉट मिस्टर रेयान्स बर्थडे पिक्चर एज वेल. सो माई नेफ्यू रेयान, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी 19वीं सालगिरह जो है वो कल थी. माशाल्लाह, दीज आर ब्यूटीफुल पिक्चर्स. बॉयज हैव ग्रोन अप यार, सीरियसली. आई मीन इट्स सो फनी थिंकिंग नाउ यार. कल के बच्चे हुआ करते थे, आज 18 साल के हो गए. बल्कि कल अहमद ने ला के अपना स्मार्ट कार्ड मेरी सामने यूं करके फेंक दिया. आई डोंट नीड इट एनी मोर नाउ. मैंने कहा बेटा, जब तक तुम्हारा CNIC बन ना जाए उस वक्त तक तो स्मार्ट कार्ड यूज करो अपना यार. बट बहरहाल चले जी. और क्या सीन है? वानिया का मैसेज आया है. अदिल अंकल, have you read my yesterday's message? I am asking because I have not listened to it. Might be you read it after. Yeah, exactly. Are you planning to take Sara to Lahore trip with Sunrisers cricket team? Papa tell us that I will also go with him inshallah. That is so cool यार. या माशाल्लाह, बिल्कुल जी, हमारा भी प्लान है. हमारा अभी तक बिल्कुल प्लान है फैमिली के साथ जाने का इंशाल्लाह. जो हमारी सनराइजर्स क्रिकेट टीम का दौरा है लाहौर है उसके लिए. एंड आई नो दैट फ्यू मोर फैमिलीज आर आल्सो ट्रैवलिंग, सो दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी फन ट्रिप. सो
समथिंग आई थिंक दैट वी हैव बीन प्लानिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, अ फैमिली सनराइजर्स गैदरिंग, एंड वो तो हमारा कैंपिंग का प्लान था, वो तो कभी भी नहीं हुआ, लेकिन दिस वाज दिस, या सो इंशाल्लाह शी विल बी देयर, सो या यू शुड प्लान दैट आउट एज वेल, इंशाल्लाह दैट मस्ट बी अमेजिंग. अब आपको ले चलते हैं एक ब्रेक की जाने, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Sajjad Ali with Khir Khir, and I hope you enjoyed that song. काफी दिनों बाद आज प्रोग्राम में शामिल किया, but what an energetic song this is यार. ये गाना सुन के मुझे भी एनर्जी आ जाती है वाकई. बट बहरहाल चलें जल्दी से आपके मैसेजेस में डालते हैं. मुदस्सिर अली कहते हैं भाई लाहौर में फुल नहुसत छाई हुई है और अब स्मॉग भी अपना हिस्सा डाल रही है. अच्छा, यानी मैं समझा कि नहुसत से आपकी मुराद जो है वो स्मॉग है, लेकिन आप नहुसत कुछ और कहना चाह रहे हैं. चलें ठीक है, हो सकता है. अब ये क्या नहुसत है लाहौर में मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी यहाँ स्मॉग तो काफी परेशान कुन सिचुएशन है. लेकिन इस स्मॉग से काफी दूर हमारे दोस्त जरीन अवान जो हैं वो इस वक्त आरंगकेल में मौजूद हैं, और आरंगकेल और वादी शौंटर के पहाड़ों पर हल्की हल्की बर्फबारी हुई है, और कहते हैं कल रात से यहाँ पे काफी ठंड हो गई है. कितनी खूबसूरत जगह पे ये बंदा बैठा हुआ है जरीन अवान. रोजाना हमारी ट्विन सिटीज इस्लामाबाद पिंडी वाले ग्रुप में जो है ना, ये तस्वीरें भेज रहा होता है और बता रहे होता है कि ये देखें खूबसूरत मौसम, और हम कराची के 39-40 डिग्री सेल्सियस में इन तस्वीरों को देखकर जो है वो अश अश कर उठते हैं. क्या बात है मेरे भाई, खुश रहो, महफूज रहो और इस मौसम को एंजॉय करो. आगे बढ़ते हैं जी. इशमाल वाज लिटरली डांसिंग ऑन द सॉन्ग. वो जबरदस्त इशमाल, वाकई यार, सीरियसली दिस इज अमेजिंग अमेजिंग सॉन्ग. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, और जो है वो सीन ये है कि जरा बच्चों के मैसेजेस और देख लें. इससे पहले अदिल अंकल, बहुत से बच्चे कहते हैं अदिल अंकल जो है ना वो हमारे मैसेजेस नहीं पढ़ते, लेट पढ़ते हैं. उसकी वजह ये है यार, मैं असल में जो है ना वो बड़े देर हो जाती है मुझे. अदिल अंकल, रयान एंड सारिम गोइंग टू स्कूल लिसनिंग टू योर शो, थैंक यू सो मच. हैप्पी बर्थडे टू अहमद, बहुत शुक्रिया आपने जिन जिन लोगों ने अहमद को हैप्पी बर्थडे बोली है. सो चलें जी बिल्कुल. आई ड्रॉप माई सन टू स्कूल एंड आई नोटिस दैट 90% पेरेंट्स ट्राई टू ड्रॉप देयर किड्स इन फ्रंट ऑफ द गेट्स. पेरेंट का बस नहीं चलता कि बच्चों को क्लास के अंदर ड्रॉप करें. प्लीज बच्चों के कुछ वॉक भी करने दें और किड भी करें. बिल्कुल सादिया, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं. बल्कि मैं आपको बताता हूँ, कल बड़ी अच्छी एक मेरी मीटिंग हुई. एक पाकिस्तान का मशहूर इंडस्ट्रियल ग्रुप है. सो मुझे यार वैसे वाकई यार बाज़ जगहों पे पाकिस्तान में माइक्रो लेवल पे इतने अच्छे काम हो रहे हैं. सो दैट ऑर्गेनाइजेशन जिसकी इस वक्त रूह रवां जो है वो हमारी एक लीडरशिप एकेडमी की फेलो हैं, और उन्होंने मुझे कल बुलाया. दिल भाई आपसे मुलाकात करनी है, बस मेरे चक्कर लगाए आप. तो खैर मैं अपना शो निपटा के वहाँ पे कल गया सुबह, एंड शी टोल्ड मी अबाउट द अमेजिंग थिंग्स दैट ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग. कराची के लेवल पे अभी ये काम हो रहा है, बट इंशाल्लाह दे विल बी डूइंग अक्रॉस पाकिस्तान नाउ, कि बच्चों में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज इन स्कूल, यानी इवन इन दोज एरियाज के जिन स्कूलों में, बिकॉज आपको पता है हमारे तो बंगलों में, अब जैसे गुलशन चले जाए, बंगलों में स्कूल बने हुए हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि वो बंगलों के अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ फिजिकल एक्टिविटी एरियाज उन्होंने बनाए हुए हैं. लेकिन नाउ एवरी स्कूल इज नॉट एज ब्लेस्ड एज मे बी दैट प्लेस. तो उन्होंने किया ये है कि उन्होंने उन बंगलों के उन्होंने हर जगह बच्चों को स्पोर्ट्स फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए वो बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं. एंड आई वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड टू सी दैट, एंड आई थिंक दे हैव गॉट अ कॉन्फ्रेंस कमिंग अप एज वेल, सो आई विल बी अ लिटिल पार्ट ऑफ दैट टू. बट बहरहाल सादिया, बस यू आर एब्सोल्युटली राइट. यस, बच्चों को थोड़ा वॉक करने दें यार, बच्चों को प्लीज फिजिकल एक्टिविटी पर टाइम दें. वो बच्चों की जो एक जबरदस्ती की ट्यूशन है आप शाम में पढ़ा रहे हैं, उसको छोड़ के किसी गेम शेम में लगा लें बच्चों को यार हल्का सा. एनीवे चलें जी. अमर लाल कहते हैं अच्छा अमर लाल, आपका मैसेज थोड़ी देर में पढ़ता हूँ, बच्चों के मैसेज देख लूँ. अदिल अंकल, हरीम एंड अब्दुल वासे ऑन द वे टू स्कूल, आर्ट क्लास है, दे आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. और इसके अलावा क्या सीन है. अदिल अंकल, हेलो फ्रॉम रमशा जोया एंड कलेजी. यार दिस कलेजी इज सो क्यूट यार. सेंड मी कलेजी's पिक्चर. मोहम्मद अली, सेंड मी, आई वांट टू सी हाउ डज कलेजी लुक लाइक. अकबर मंजूर कहते हैं माय फादर वाज पार्ट ऑफ द टीम हु ट्रेन्ड एमिरेट्स क्रू. बिल्कुल जी, पीआईए की वो अवाम, जैसे मेरे फादर भी जो है वो पीआईए के 1973 कोहॉर्ट का हिस्सा है. सो वो भी आपको बताएंगे, 74 इनफैक्ट, अब उन्हें पीआईए 74 में ज्वाइन की थी. वो आप सब आपको स्टोरीज बताएंगे, हाउ दे यूज्ड टू ट्रेन द एमिरेट्स गाइज एंड सऊदी खतूत अल जावियत अल अरबियत सऊदी, किस तरह उनको सिखाया जाता था. हाउ मेनी ऑफ देम एक्चुअली हैड द अपॉर्चुनिटीज एंड द जॉब ऑफर्स टू मूव टू सऊदी अरेबिया एंड एमिरेट्स, बट दे चोज टू स्टे एंड वर्क फॉर पीआईए बिकॉज दे फेल्ट मोर प्राउड अबाउट दिस एंटायर थिंग. मैन, बिल्कुल ही डिफरेंट थिंकिंग थी उस जमाने के लोगों की यार. अच्छा जी, और इसके अलावा प्लीज से हेलो टू माय डॉटर सफा नवीद. She likes your show very much on her way to school. Hello Safa, how are you doing? You've got such a beautiful name.
खुश रहो भाई. इसके अलावा चले बच्चों के मैसेजेस. यार अभी तक के बच्चों के मैसेजेस तो मैंने पढ़ लिए हैं सारे, और कोई रह गया हो तो फिर आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट. तो बताइए अदील अंकल इतना ही कर सकते हैं यार, टाइमिंग का है ये इशू भाई. इस बारे में अब क्या कहा जा सकता है. चलें जी. और ओहो नजम साहब का वॉइस नोट आया, मैं अभी सुन लेता हूँ सर. शो के दौरान जरा सुनना मुश्किल होगा. और ग्रेट. देन वी हैव गॉट थैंक यू सो मच. डॉक्टर फराह ने भी अहमद को हैप्पी बर्थडे बोला है. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, खुश रहिए. और चलें जी. इसके अलावा अभी हमें ब्रेक की जाने पड़ना है, और ब्रेक से वापस आके नेचुरली हमें आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर जो है वो नजर भी डालनी है. लेकिन और मैसेजेस भी आ गए. थैंक यू. हैप्पी बर्थडे अहमद. माशाल्लाह इज क्वाइट इंटेलिजेंट, हैविंग a Russian country interest, meteorological expert, very friendly. Yes, absolutely. अहमद के इंटरेस्ट जो है वो विद लाइफ चेंज होते रहते हैं, बट फिर भी आजकल फुल रशिया इज अ प्रीटी परमानेंट love that he has developed. Seriously, I know how, but still it is a fact that all brilliant people were born in the month of October. Please comment. No, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. फ़हीम अली खान, ये पता नहीं, ये हर महीने के पैदा होने वाले लोग जो है ना वो एक्चुअली अपने आप को यही समझते हैं. सो जबरदस्त. अभी आपको लिए चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, तो मेरे सिबलिंग्स के ग्रुप में जो है वो इस वक्त डिस्कशन स्टार्ट हो गया. बाजी को एक्चुअली सैलरी भी याद है अब्बू को सऊदी अरब. यार वाकई ये चीज मुझे भी नहीं पता था, अब्बू को उस वक्त इतनी अच्छी सैलरी ऑफर की थी. लेकिन भाई हमारे अब्बू ने मना कर दी. उन्होंने कहा नहीं जी, मैं आई वांट टू वर्क फॉर पीआईए. ही वर्क फॉर पीआईए एंड ही लव्ड हिज ऑर्गेनाइजेशन. मैं तभी पीआईए से मेरी इतनी जो है ना वो उनसियत है, मोहब्बत है. हमारे वालिद साहब ने ना अपनी जिंदगी पीआईए को दे दी. अब मैंने शायद जिक्र भी किया है कि अब्बू का इंतकाल भी जो है इट हैपेंड व्हाइल ही वाज ऑन अ फ्लाइट. सो जस्ट आई मीन व्हाट कुड बी अ मोर अप्रोप्रिएट डेथ फॉर अ ट्रू पेट्रियट. वाह क्या बात है यार, जबरदस्त. इसके अलावा सर अयाज सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. आपने भी अहमद को हैप्पी बर्थडे बोला है सर. मैं सारी बर्थडे विशेष जमा कर रहा हूँ, अहमद को भेजूंगा, इतना खुश होगा वो. पड़ेगा मेरी इतनी सारी बर्थडे. अहमद का ना शर्माना भी बड़ा क्यूट होता है, जब उसको शर्म आती है यार. वो एक पीस है यार वो अपने टाइप का. बट चलें जी आगे बढ़ते हैं. डॉक्टर नौशीन, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. एंड देन चलें जी, बहुत सारे लोग अहमद की सियासी एसोसिएशन के हवाले से भी इनको बर्थडे विश कर रहे हैं. रेहान, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया भाई. बिल्कुल. और डेफिनेटली मैं आपको ज़रूर उनको पास ऑन मैंने कर दिया, अहमद को पास ऑन. अच्छा जी. इसके अलावा हारिस बिन अली को एहसास हुआ है लाहौर में कि उनका बुढ़ापा आ गया है. ओके, माई विश टू अहमद बी हैप्पी. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू. एंड अदील भाई, आपके बाबा की तरह भी बहुत से लोग पाकिस्तान से बहुत मुखलिस हैं, लेकिन कुछ लोग उनको काम नहीं करने देते. हाँ ये है मसला यार. बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की है सादिक साहब. लेकिन हैं यार इस मुल्क में अभी भी कुछ मुखलिस लोग हैं जो कि इदारों के साथ मुखलिस हैं, अपने लेवल पे कोशिश कर रहे हैं यार. अल्लाह ताला कामयाब करे बस उन लोगों को यार. आगे बढ़ते हैं जी. ओमान से मैसेज आया हमारे दोस्त दानियाल का. ग्रेट कॉम्बो ऑफ सच अ लवली मॉर्निंग एंड अदील अजहर सनराइज शो. थैंक यू सो मच यार, बड़ी खूबसूरत सुबह हो रही है मस्कत में यार, क्या बात है. इसके अलावा बहरिया टाउन में भी खूबसूरत सुबह हो रही है कराची में. अकबर मंसूर ने मैसेज भेजा अपना, थैंक यू. शहजाद नया साहब, वालेकुम अस्सलाम. एंड देन फ़हीम ब्रो ने हमें जो है वो सूरह रहमान की आयत भेजी है. कुल्लु मन अलैहा फान, रूए जमीन पर जो कुछ है वो सब फानी है. कुल्लु मन अलैहा फान व यब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम. सिर्फ तुम्हारे रब की इज्जत और अजमत वाली जात बाकी रहने वाली है. हमारे वालिद साहब का जिक्र हो रहा है प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा. सो ये तो सूरह रहमान की कोई आयत है, तो हकीम मोहम्मद सईद साहब को इसका सवाब पहुंचे. मैं अभी कुछ दिनों पहले जिक्र किया था कि उन्होंने हमें ये याद कराई थी सब बच्चों को. हमारे करिकुलम का हिस्सा स्कूल में, हमदर्द पब्लिक स्कूल में हुआ करती थी. तो मुझे अब्बू की तदफीन जो है हमारे वालिद साहब की वो सखी हसन कब्रिस्तान में हुई हुई है, नॉर्थ नाजाबाद में. और घुसते ही उल्टे हाथ पे अब्बू की जो कब्र के बराबर में 2-3 कब्रें छोड़ के एक साहब उनके खानदान वालों ने जो है ना उनकी जो ग्रेव स्टोन था उस पे लिखी हुई थी आयत. उन साहब का नाम लिखा हुआ था और ऊपर लिखा हुआ था कुल्लू मन अलैहा फान, जो जमीन पे जो कुछ है वो सब फना होने वाला है. हाउ ट्रू दैट इज. ऑलराइट. इसके अलावा काफ़ी सारे पीआईए वाले फैमिली के जो है ना मुझे मैसेजेस कर रहे हैं. My father joined PIA in 76-77 and died on job in 2005, 21st January. At that date, he was in PIA as Officer Engineering Aircraft Overhaul. Thank you, Salman. And good to know. And
माई फादर वॉज इन द कोहोर्ट ऑफ 1958. वाओ, जबरदस्त. फैसल मुकीद, यार ये बात है, वालिद साहब माशाल्लाह बड़े सीनियर थे. उनका पी नंबर था 6344. वाह यार, अब्बू का पी नंबर, अब्बू के इंतकाल को 25 साल हो गए हैं, 27938. इस अम्मी को अभी भी अस्पताल लेके जाता हूँ, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर मेरी बहनों को भी अब्बू का पी नंबर जो है ना वो याद होगा. यार व्हाट ब्यूटीफुल मेमोरीज दीज आर यार. सब मेमोरीज रह जाती हैं, सब चले जाते हैं. बट बहरहाल चलें जी, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए हम सबके अजीज़ व अक़ारिब जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं. आमीन सुम्मा आमीन. और थैंक यू फॉर ऑल योर विशेस. ईशाल एंड मुस्तफ़ा ने भी अहमद को बेस्ट विशेस बोली हैं, सो बहुत शुक्रिया. और हसन, अशर एंड उस्मान, थैंक यू सो मच किड्स, बहुत शुक्रिया. एंड या ग्रेट. चलो भाई, अब हम जो है वो आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों पर नजर डालते हैं. अखबार मैंने अभी तक नहीं खोला, वरना आमतौर से कोई गाने के दौरान, ब्रेक के दौरान अखबारात में चेक कर लेता हूँ. ओहो हो, MBS से मुलाकात हुई है रियाद में. जबरदस्त भाई. क्या कहते हैं? शहबाज सऊदी वली अहद का इक्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक. अरे यार, हमारे वजीर आज़म ने तो अरबी में बात की होगी. अल जबल अल मरी अल कुल्लू मकान अल ब्यूटीफुल अल खूबसूरत. वो देखा था, वो जो उनको बोल रहे थे, अल जजीरा की या कौन से चैनल की खातून आई हुई थी जिनसे अरबी में बात की थी हमारे वजीर आज़म साहब ने. रियाद सेंट्रल टू पाकिस्तान इकोनॉमी, प्राइम मिनिस्टर टेल्स MBS. ओके, ये मजा आता ना कि MBS बोलता पाकिस्तान सेंट्रल टू सऊदी इकोनॉमी, यू कंसिडर मी एज योर एम्बेसडर इन सऊदी अरेबिया. ये वाली बात सुननी थी यार. एनीवे, प्रीमियर मीट्स क्राउन प्रिंस, अप्राइज हिम अबाउट द रिफॉर्म एजेंडा, अप्रिशिएट्स इकोनॉमिक सपोर्ट. ठीक है. सऊदी अरब में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है और एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हो रही है. उसमें काफ़ी सारे मुल्कों के लोग जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं. तो हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो भी पार्टी लगी हुई है. अभी थोड़े दिनों पहले वो समावा में थे और समावा से जो है वो साउथ पैसिफिक से फिर थोड़े दिन यहाँ पर आए. यहाँ पे उन्होंने आते ही 27वीं आदमी तरमीम पर बात की. अंदाज़ा ये हुआ कि काम ज़रा मुश्किल है लेकिन काम करना ज़रूर है. और फिर उसके बाद जो है वो सऊदी अरेबिया रवाना हो गए हैं. सुनने में आ रहा है कि ये भी शायद कुछ दिनों के लिए लंदन जाना चाहते हैं. आज इस वक्त आपको देखेंगे, कहते ये हैं कि पाकिस्तान के कुछ इंपॉर्टेंट लोग इस वक्त अमेरिका में पहुंचे हुए हैं. और आप समझ रहे हैं कि अमेरिका में इस वक्त बात करना जो है वो काफ़ी ज़रूरी है. चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? मिलिटेंट गन डाउन 5 सिक्योरिटी गार्ड्स इन पंजगूर, विक्टिम्स वर प्रोटेक्टिंग डैम कंस्ट्रक्शन साइट. वेरी सैड न्यूज़. बलूचिस्तान से हर हफ्ते ही हमें जो है वो कोई ना कोई इस तरह की अफसोसनाक खबर सुनने को मिलती है. एक्चुअली टेल्स यू हाउ बैड द सिक्योरिटी सिचुएशन इज़ राइट नाउ इन बलूचिस्तान. और ये पंजगूर, ये मकरान डिस्ट्रिक्ट में ये वाक़या हुआ है. और बलूच लिबरेशन आर्मी जो है, जो आउटलॉर्ड एक बैंड तंजीम है, दहशतगर्द तंजीम, उसने इसकी जिम्मेदारी जो है वो कबूल की हुई है. द विक्टिम्स वर हायर्ड बाय अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर सिक्योरिटी ड्यूटी एट द डैम साइट. आगे बढ़ते हैं जी. BNP Mengal expels 2 senators for voting against the party line. ओके, जबरदस्त. ठीक हो गया जी. BNP Mengal जो है वो अख्तर मेंगल की पार्टी, आप जानते हैं, उनके 2 सेनेटर्स ने जो है वो पार्टी के खिलाफ वोट किया था. कासिम रोंजो पहले ही जो है वो सेनेट की पोजीशन से रिजाइन कर चुके हैं. और इसके अलावा मिस्टर नोटिस, तो खैर मिस्टर नोटिस वहाँ पे एक खातून थी मेरे ख्याल से, जिनकी दूसरी सेनेटर जिन्होंने जो है वो पार्टी लाइंस के अगेंस्ट वोट किया था. अब कासिम रोंजो के साथ क्या हुआ? कोई अगर तहजीब वाला मुआशरा होता तो वहाँ पे ज़ाहिर पता चलता कि एक डायलिसिस के पेशेंट जो है वो 6 दिनों किन हालात से गुजरा है. पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं मुझसे फोर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई. जो लोग मेरा यूट्यूब शो देखते हैं दे नो वेल कासिम रोंजो हु इज. बट आगे बढ़ते हैं जी. लॉन्ग स्टैंडिंग हिजबुल्लाह डेप्यूटी टू फिल नसरुल्लाह शूज. जी, ये कल की बड़ी इंटरनेशनल खबर थी. हिजबुल्लाह, द ईरान बैक्ड लेबनीज ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बड़ी जबरदस्त रेजिस्टेंस पुट अप करती है अगेंस्ट इसराइल, इस वक्त बहुत शदीद प्रेशर में है. और हिजबुल्लाह ने यह अनाउंस किया है कि नईम कासिम will be the head of the movement now after Hassan Nasrullah's assassination last month. So इसके अलावा FBR raises property valuation by up to 80% in 56 cities. Wow, this is a big news.
Latest revision covers 12 new cities in addition to the 44 previously included. FBR chief says valuation rates moderately revised upward. New raise expected to boost revenue, shift cash from real estate. पाकिस्तान की रियल स्टेट इस वक्त काफ़ी प्रेशर में है, वी नो अबाउट दैट, और इसकी बहुत बड़ी वजह ज़ाहिर है एक तो प्रॉपर्टी, इसकी खैर बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन गवर्नमेंट इसको टैक्स के दायरे में लाने के लिए, बल्कि मेरे जैसे जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो हमेशा इस बात पे रो रहे होते हैं कि पाकिस्तान में आपको पनिश किया जाता है टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, बिकॉज देखिए हर पैसे की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है ना, आपके पास डिफरेंट एसेट क्लास होती है, सो यू कैन आइदर इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, यू कैन बाय गोल्ड एंड कीप इट टू योरसेल्फ, और परहैप्स यू कैन बाय द रियल स्टेट. तो रियल स्टेट का जो बहुत बड़ा फायदा होता है वो ये होता है कि इस पे जो है ना वो टैक्स वैक्स बहुत कम रखते हैं, बिकॉज आपकी जो डीसी की वैल्यू जो होती है, जो जिस वैल्यू पे प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जा रही होती है, वो सिग्निफिकेंटली लो होती है कंपेयर टू द एक्चुअल कैश वैल्यू जिसमें, या ट्रांजैक्शन वैल्यू जिसको कहा जाता है. लेकिन अब एफबीआर ने जो है वो 80% तक ये वैल्यूज बढ़ा दी हैं. मेरे ख्याल से 80% तक बढ़ने के बावजूद भी ये अमाउंट जो है कमी होगा, लेकिन खैर चलें जी. इसके अलावा पोलियो टीम्स अटैक्ड इन औरकजाई, कोहाट एंड नॉर्थ वजीरिस्तान. 3 अटैकर्स किल्ड, 1 मिलिटेंट कैप्चर्ड एज 4 कॉप्स मार्टर्ड इन केपी शूटिंग्स. पाकिस्तान में जब भी पोलियो मुहिम चलती है उसका एक रेगुलर फीचर जो है वो यही होता है कि बाज़ इलाकों में, खासतौर से केपी के बाज़ इलाकों में जो पोलियो वर्कर्स हैं उन पे हमला किया जाता है. अभी तक हम इस हॉल से बाहर नहीं निकल पाए हैं. पाकिस्तान इस वक्त सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर दुनिया में पोलियो के हवाले से बनता जा रहा है. पहले तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान होते थे, मुझे लग रहा है शायद अफगानिस्तान को हम शायद पीछे छोड़ने वाले हैं अब, जिस तरह पोलियो ने पाकिस्तान में कम बैक किया है. वी आर बिकमिंग ए न्यूसेंस फॉर द वर्ल्ड एज फार एज दिस इज कंसर्न. प्लीज यार, प्लीज ख्याल करें अपने बारे में. मिस ट्रीटमेंट ऑफ इमरान विल ब्लो अप इन गवर्नमेंट्स फेस, पीटीआई का ये कहना है. अलीमा उज़मा होल्ड सेकंड मीटिंग विद ब्रदर इन जेल, कंप्लेन अबाउट लैक ऑफ पावर सप्लाई एंड बैड फूड. Gandapur threatens to shut down the entire country. Statement of Imran's ex account deplores court silence on Panjuta's disappearance. वैसे कमाल की बात है यार, 3 हफ्ते हो गए और पंजूता साहब कहाँ गायब हैं किसी को नहीं पता, और इस पे बार की खामोशी और कोर्ट्स की खामोशी भी जो है कुछ समझ में नहीं आ रही. सुप्रीम कोर्ट के जजेस 17 से बढ़ाकर 23 करने का फैसला. जाहिर है आपको पता है कि ये इस वक्त, अच्छा इसके अलावा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम पर भी मुशावरत जारी है. मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन में इनको अंदाज़ा हो गया है कि यार ये जस्टिस याया अफरीदी के जो तेवर हैं वो इतने अच्छे दिख नहीं रहे हैं, तो अब आईनी तरमीम लाना मुश्किल काम है. अब घुमा फिरा के किस तरह काम लाया जाएगा, लेट्स सी क्या होता है. सिलसिला सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन. आसमा जहांगीर ग्रुप के जो है वो साहब जो है वो सदर मुंतखब हो गए हैं, और हामिद खान ग्रुप के सलमान मंसूर सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं. ठीक हो गया जी. और अभी जो है वो आपको हम लिए चलते हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, क्रिकेट के हवाले से तफसील से जो है वो हम बात करेंगे, लेकिन पहले जरा नहीं तफसील क्रिकेट से ही आगाज हम कर लेते हैं. और जब सबसे पहले आपको इस वक्त जो मैच चल रहा है चिटागोंग में उसके बारे में बताते चलें. साउथ अफ्रीका बांग्लादेश के दरमियान ये टेस्ट मैच है जिसमें साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए है पहले दिन के अख्ताम पे थे पोस्टेड अ ह्यूज टोटल ऑलरेडी 307 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट. टोनी दी जोरजी इज बैटिंग ऑन 141. और इसके अलावा जो दूसरे सेंचुरियन साउथ अफ्रीका के लिए रहे वो थे ट्रिस्टान स्टब जिन्होंने 106 रन बनाए. सो यार आई स्टिल कांट बिलीव वी गॉट वाइट वॉश्ड बाय दिस बांग्लादेश साइड एट होम मैन. अल्लाह पूछेगा इन लोगों को, अल्लाह पूछेगा. लेकिन खैर चलें जी. ऑलराइट, इसके अलावा इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान, वैसे तो न्यूजीलैंड सीरीज ये अपने नाम ऑलरेडी कर चुका है, लेकिन परसों से जो है वो तीसरा टेस्ट मैच जो है वो होने वाला है जिसमें इंडिया अपनी टीम में कुछ मेजर तब्दीलियां करने वाला है. अच्छा जी, विलियमसन के हवाले से खबर ये आ गई है दैट ही विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द थर्ड टेस्ट मैच एज वेल. और वैसे मुझे लग रहा है कि विलियमसन की रिटायरमेंट जो है ना वो बस अब आवे ही आवे. ये न्यूजीलैंडर्स आपको पता है कि ये लोग जो हैं ये क्रिकेट को बहुत सीरियस लेते नहीं हैं. ये थोड़ा से इंजरीज इनको होती हैं, ये देखते हैं अपने आप को कोई 5-6 महीने साल नहीं रिकवर होते, ये रिटायरमेंट का ऐलान कर देते हैं और फिर भी अच्छी जिंदगियां गुजारते हैं. मिच सेंटर को आप देख लेना,
उसका जो प्रोफाइल है सोशल मीडिया उसमें वो लिखता है पार्ट टाइम क्रिकेटर फुल टाइम गोल्फर. वेरी गुड, थैंक यू सो मच. हम इतना सीरियस लेते हैं, वो अपने आप को पार्ट टाइम बोलता है. बट बहरहाल चलें जी, परसों ये टेस्ट मैच होने वाला है. यार क्या मजा आ जाए, न्यूजीलैंड तीसरा टेस्ट मैच भी जीत जाए, व्हाइट वॉश हो जाए इंडिया, व्हाइट वॉश. एनीवे, यहां तक पाकिस्तान टीम का ताल्लुक है तो पाकिस्तान टीम 2 टुकड़ियों में जो है वो ऑस्ट्रेलिया अब पहुंच चुकी है. और अगले हफ्ते इस वक्त तक पाकिस्तान अपना पहला वनडे मैच जो है वो भी खेल चुका होगा एट द जी. और पहले एक सीनियर खिलाड़ियों का ग्रुप जो है वो पहुंचा था, जिसमें बॉब्जी शामिल था और इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी, नसीम एंड हारिस रऊफ शामिल थे. अब उसके बाद जो है वो रिजवान और सलमान अली आगा जो है वो रवाना हो चुके हैं और बाकी 6 खिलाड़ियों के साथ वो पहुंचे हैं. लेट्स सी क्या रहता है सिलसिला. उम्मीद करते हैं फ़खर जमान का मसला हल हो और वो हमें ज्वाइन कर लें. कप्तान का जो है वो ये कहना है. अच्छा चलें जी, इसके अलावा अब जो चीज़ आ जाती है वो ये आती है कि फ़खर जमान के हवाले से कल ये खबर आई है कि फ़खर जमान के भाई ने इनफैक्ट ये बात जो है ये कंफर्म भी कर दी है कि साया कॉरपोरेशन को उन्होंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट कर दिया है. सो कहानी क्या हुई है? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट में रमीज राजा के दौर में पहली बार दिस वाज द टाइम व्हेन आई हर्ड अबाउट साया कॉरपोरेशन. बिकॉज ईमानदारी की बात है, मैंने कभी इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनीज को या जो सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं इनको बहुत ज्यादा सीरियस लिया नहीं था. यस, आई थिंक इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है स्पेशली अर्ली स्टेज में खिलाड़ियों की. लेकिन होता ये कि लेटर स्टेज में खिलाड़ी इतने पावरफुल बन जाते हैं कि जो प्लेयर्स मैनेजमेंट कंपनियां होती हैं उनका खिलाड़ियों के ऊपर कंट्रोल या सेलिब्रिटीज के ऊपर कंट्रोल जो है वो बहुत लिमिटेड हो जाता है. लाइक अब क्या विराट कोहली को कंट्रोल उसके सेलिब्रिटी मैनेजर्स करेंगे? नो, नॉट एट ऑल. बट कंसिडर विराट कोहली बैक इन 2011 or 12. Have you seen that movie Iqbal? I think that talks about that topic as well. प्लस रियल लाइफ में भी अगर आप बात करें बल्कि हाँ, अनदर मूवी या जेरी मैग्वायर, बड़ी मशहूर मूवी इस हवाले से बात की जाती है. सो क्यूबा गुडिंग जूनियर वाज अ स्ट्रगलिंग प्लेयर और वहां पे उसको एक प्लेयर मैनेजर की जरूरत थी, एंड ही फाउंड दैट इन द फेस ऑफ जेरी मैग्वायर. हाउएवर, पाकिस्तान में आपको पता है कि अनफॉर्चुनेटली खिलाड़ी बेचारे पढ़े लिखे ये बैकग्राउंड्स के होते नहीं है, ये हो जाते हैं एक्सप्लॉइट. और पाकिस्तान में क्योंकि एक कल्चर है एक्सप्लॉइटेशन का, तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हमारे जो सेलिब्रिटी मैनेजर्स होते हैं वो भी इन कम पढ़े लिखे सेलिब्रिटीज को, या बड़ी जो सेलिब्रिटीज बन जाती हैं जिन्होंने सोचा भी नहीं होगा कभी कि यार मैं इतना बड़ा कोई क्रिकेटर या प्लेयर बन जाऊंगा, उनको एक्सप्लॉइट कर दिया जाता है. और हमारे साथ भी जो है वो यही हुआ रमीज के दौर में, जहां पे रमीज वॉज वेरी ऑब्सेस्ड अबाउट टर्निंग दीज प्लेयर्स इनटू सेलिब्रिटीज एंड आइकॉन्स एंड ऑल. वहां पे ऐसा लगता है कि जी उनको, और वो एक फैक्ट है ये रमीज की ज़ाहिर ये गलत, अब हमें इट रियली बैकफायर्ड. खिलाड़ी अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगे थे. आप देखिए परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं रही, फिर भी वो अपने आप को यही समझते थे कि यार मेरी मार्केट वैल्यू जो है वो अब यही है. कि आप समझते हैं कि कोई ब्रांड अब इनको रखना चाहेगी या इनको हायर करना चाहेगी? नो, नॉट एट ऑल. बट बहरहाल, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो दिस साया कॉर्पोरेशन बिकेम अ वेरी नोटोरियस नेम लास्ट ईयर. बल्कि इस साल के शुरू में ये कहना चाहिए. कुछ शायद लोग ओवरबोर्ड भी इसमें चले गए थे, लेकिन कहा यह जाता है कि जी खिलाड़ियों से ज्यादा इनके जो मैनेजर्स थे ये इनको कंट्रोल कर रहे थे. अब ये जो फ़खर जमान वाला केस है, इसमें कहते ये हैं कि जो बाबर आजम वाला ट्वीट था, नाउ आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड. रिमेंबर जब से ये ट्वीट हुआ था, आई बीन सेइंग दिस जब टीम अनाउंस हुई थी और ये फ़खर का ट्वीट आया था कि दिस वाज समथिंग नॉट नीडेड. इसकी जरूरत नहीं थी, फ़खर को ये ट्वीट करना नहीं चाहिए था. बिकॉज एक तो उस ट्वीट का कंटेंट भी गलत है. आई मीन विराट कोहली से कंपैरिजन कोई बनता नहीं था यहाँ पे इस सिनेरियो में और इस सिचुएशन में. और दूसरा, हैज बाबर टॉक्ड अबाउट हिम? यानी हम ये बेवकूफियां कर देते हैं ना. दैट टू शैल पास. विराट कोहली को ट्वीट किया, बाबर आजम के करियर तबाह होने के करीब है इस वक्त. कोहली ने ट्वीट किया या नहीं? भाई तुम्हारा दोस्त है, तुम पब्लिक में जाते हो, बैठते हो, बात कर लो आवाम से, बास जगहों पे बोल दो जी मैं एम वेरी डिसअपॉइंटेड अबाउट हिज एक्सक्लूजन एंड ऑल. बट बहरहाल लेकिन ये भी बात की जाती है कि जी फ़खर के क्रिकेट के एक डायरेक्टर, क्रिकेट पीसीबी का एक डायरेक्टर है, उसके साथ उसकी काफ़ी फड्डे चल रहे हैं और उसने पूरी गेम की है फ़खर के खिलाफ, ये सारी बातें. सो एक तो तुम्हारे खिलाफ गेम हो रही है, उस पर तुम इस तरह के ट्वीट कर रहे हो. फिर यार कोई इतने बड़े दिल वाले लोग थोड़ी बैठे हैं. आप क्रिकेट खेलनी है तो बताओ, वरना जाओ फिर लीग्स खेलो, रिटायरमेंट का ऐलान करो और जाओ इंटरनेशनल ग्लोबल लीग्स खेलो. बिकॉज सी, ये पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान हुआ है. पाकिस्तान में T20 या लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में देयर विल बी हार्डली हैव एनी इंपैक्ट प्लेयर.
और जो छोटे मोटे हमारे पास चिल्लर इम्पैक्ट प्लेयर हैं उसमें फ़खर इज़ वन ऑफ दोज यार. आई मीन जो भी है उसका अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड पिछले साल 1.5 साल का देख लें, वो बहुत ज़बरदस्त उसकी जो है ना, वो चंद एक अच्छी इनिंग्स जो पाकिस्तान के लिए खेली गई हैं लिमिटेड ओवर्स में, फ़खर उसमें 2 इनिंग्स खेल चुका है. वो न्यूजीलैंड वाली इनिंग बेंगलुरु में, या उससे पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो चेज मारा था हमने. सो आई थिंक इट्स प्रीटी बैड. कल ये खबर आई है दैट फ़खर हैज टर्मिनेटेड हिज कॉन्ट्रैक्ट विद साया कॉर्पोरेशन. बट सवाल फिर यही पैदा होता है कि ये प्लेयर मैनेजर्स इतने पावरफुल कब से हो गए कि प्लेयर को लूप में लिए बगैर या प्लेयर को जो है वो कॉन्फिडेंस में लिए बगैर उसके सोशल मीडिया अकाउंट से ट्वीट कर दिया जाता है. ईमानदारी की बात है, मुझे ये चीज़ हजम नहीं हो रही है. मैंने के बल्कि आई थिंक वी नीड टू हेयर फ्रॉम साया कॉर्पोरेशन देयर एज वेल कि उन्होंने क्या वाकई ऐसा किया है. बिकॉज अगर उन्होंने वाकई ऐसा किया है, व्हाट आई कैन टेल यू दैट दिस इज वेरी वेरी बैड PR फॉर देम, वेरी बैड PR फॉर देम. सो लेट्स सी क्या रहता है सिलसिला इस चीज़ के हवाले से. लेकिन खैर चलें जी, ये कल की बड़ी खबर थी. और इसके अलावा नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ पे हम रुकते हैं बिकॉज आई थिंक आई शुड हेड टूवर्ड्स अ कमर्शियल ब्रेक राइट नाउ. और मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. दिस इज नॉट फेयर यार. जब आके फंसता है ना मोबाइल तो बड़ा गुस्सा आता है. सब कुछ सही चल रहा था, अचानक मोबाइल आके फंस गया है. सो चलें जी, इंशाल्लाह चल जाएगा. चल गया. गुड. ओके, आई एम स्क्रॉलिंग डाउन एंड काफ़ी सारे मैसेजेस तो खैर मैंने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं. आसिफ मंसूर साहब ने कल की बारिश के बाद की कुछ वीडियोस भेजी हैं. आई थिंक दिस इज़ फ्रॉम गाना. थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया. एंड देन टुडे इज़ योम तुर्किया. योम तुर्किया कल नहीं था मेरे ख्याल से, शायद या आज है, पता नहीं. इमरान कुरैशी ने तो कल का बताया था, वो वहीं से प्रोग्राम सुनते हैं हमारा. अमर लाल कहते हैं टू अचीव समथिंग दैट यू हैव नेवर अचीव बिफोर यू मस्ट बिकम समवन दैट वी हैव नेवर बीन बिफोर. वाह क्या बात है भाई, जबरदस्त. इसके अलावा सुबह बखैर अदील एंड सनराइजर्स टुडे. फाजी खान कहते हैं आई गॉट अ बिट लेट टुडे सो ड्राइविंग नाइट राइडर बट इन स्पाइट ऑफ माई मैसेजिंग यू प्लीज प्ले जुनैद जमशेद सॉन्ग. चलें जी, देख लेते हैं. बिल्कुल. Kindly encourage people for kitchen garden, home vegetable garden. Anyone can grow vegetable in small balcony as well. Winter is the best season to start this, and nowadays we can sow seed from winter vegetables. I also started this season for the first time as well. So if anyone wants suggestion, I can share some tips. ये basically बिलाल अली साहब का मैसेज हमारे पास आया और इन्होंने कहा है कि जी आप अपने किचन गार्डन्स जो हैं बनाना शुरू करें. आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग एंड इट कुड बी अ गुड हॉबी एज वेल. और काफ़ी सारे लोग इस पे फिर वही बात बोलते हैं कि हमारे पास तो आदिल भाई घर में जगह ही नहीं है, कहाँ पे नहीं. इसके लिए एक्चुअली द ब्यूटी ऑफ दिस थिंग इज यू डोंट रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्लेस. आपके पास एक छोटी सी बालकनी भी घर में हो तो वहाँ पे आप छोटे छोटे पौधे जो हैं वो छोटे छोटे गमले लेकर उसमें जो है वो पुदीना, हरा धनिया, लीमू, ये सारी, पता नहीं लीमू तो नहीं होगा बट ये चीज़ें जो है आप ग्रो कर सकते हैं. तो बिलाल शेयर विद अस सम ऑफ द थिंग्स दैट यू आर ग्रोइंग एट होम. ज़रूर हमारे साथ ये शेयर कीजिए और कुछ तस्वीरें वगैरह भी शेयर करें ताकि लोगों में इस हवाले से जो है वो इंटरेस्ट पैदा हो. बाय द वे आप लोग इंटरनेट पे जाके, यूट्यूब पे जाके यू कैन वॉच अ लॉट ऑफ वीडियोस दैट आर देयर. सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एक्टिविटी टू हैव. बाज़ लोग होते हैं कि जिनके घर में इतने बड़े बड़े बगीचे होते हैं कि उनके यहाँ बहुत ज़्यादा जो है वो वेजिटेबल्स वगैरह वो ग्रो कर रहे होते हैं. सो दैट्स एक्सीलेंट. ओके, इसके अलावा वी हैव गॉट इस्लामुल हक, बहुत शुक्रिया. अब्दुल्ला साले कहते हैं वी व्हाट आर द रीजन फॉर सच हाई प्राइस एंड देयर इज अ रेगुलेटरी बॉडी एज बेसिक रूल ऑफ एक्सपोर्ट आफ्टर फुलफिलिंग आवर कंट्रीज डिमांड we will export. Eggs are 380 for 12 in October. As my shopkeeper told me, winter egg export to Afghanistan, and one of the mutton shop keeper told me Pakistan now in business of frozen meat exporter. So see, prices क्यों बढ़ती हैं, कीमतें क्यों बढ़ती हैं, ये एक बहुत तवील एक बहस है और एक बहुत तवील डिस्कशन है. गवर्नमेंट में इस बात की रियलाइजेशन होती है कि जब तक हमारे मुल्क की अपनी डिमांड्स पूरी नहीं होती तब तक हम चीज़ों को एक्सपोर्ट नहीं करते. इसी वजह से गवर्नमेंट जो है वो अक्सर रेगुलेटरी ड्यूटीज़ लगाती है और इम्पोर्ट्स को कर्ब करती है, एक्सपोर्ट्स को कर्ब करती है, स्पेशली जो आपकी इंडिजिनसली प्रोड्यूस गुड्स होती हैं. हाउएवर द प्रॉब्लम माय फ्रेंड अब्दुल्ला लाइज विद द फैक्ट इट्स स्मगलिंग. स्मगलिंग की वजह से जो है वो बहुत सारी चीज़ें, अब अफगानिस्तान की अगर आप बात कर रहे हैं तो बहुत सारी अफगानिस्तान जो है वो चीज़ें जा रही होती हैं और वो स्मगल होके जा रही होती हैं. अब सवाल ये पैदा होता है कि जी इतनी फोर्टिफिकेशन है, इतनी फेंसेस लगाई गई हैं, पता नहीं $1.5-2 बिलियन हमने खर्च किए फेंसिंग के ऊपर पाक अफगान बॉर्डर, और फिर ये चीज़ें जो हैं वो कैसे स्मगल हो सकती हैं अफगानिस्तान में. तो ये तो मेरा भी सवाल है आपसे
कि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद अफगानिस्तान में ये चीजें स्मगल होके जाती कैसी हैं? तो कहीं ना कहीं तो कोई दे, पता लगाओ ये कैसे स्मगलिंग हो रही है. बाकी जो पाकिस्तान इज इन द मीट एक्सपोर्ट बिजनेस एंड ऑल, वो जाहिर है कुछ कंपनियां हैं पाकिस्तान की विच आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब. इनके शेयर प्राइस वगैरह भी अच्छे जा रहे हैं जो कंपनियां मीट एक्सपोर्ट से वाबस्ता हैं. लेकिन प्राइसेस बढ़ने की बहुत बड़ी वजह जाहिर है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी होती है. मैं ये समझता हूँ कि ये प्राइसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो उसमें डीरेगुलेशन वाला एलिमेंट. देखो यार, मैं इसमें ऑनेस्टली अगर अब्दुल्ला भाई शुरू हुआ ना तो फिर रुकना जरा मुश्किल हो जाएगा. बाकी पूरे प्रोग्राम में हम प्राइसिंग के हवाले से ही बात कर रहे होंगे, बट जाहिर है इसमें ओवरऑल इन्फ्लेशन का एक फैक्टर है, वो आपको देखना पड़ता है. सो चलें जी आगे बढ़ते हैं. हेलो टू माय डॉटर सफा नवीद, शी रियली लाइक्स योर शो ऑन वे टू स्कूल. चलें जी, बहुत शुक्रिया. एंड देन सलमान अहमद साहब कहते हैं हैप्पी बर्थडे अहमद अदील, यू आर सो ब्लेस्ड टू बी द सन ऑफ सच अ, थैंक यू सो मच यार. ओके, नो आई एम ब्लेस्ड सर, आई एम ब्लेस्ड. ओके जी. इसके अलावा मोहम्मद सिड, थैंक यू. नबील कहते हैं लॉयल्टी टू द कंट्री ऑलवेज, लॉयल टू द गवर्नमेंट व्हेन इट डिजर्व्स इट. Yeah, I agree with you. You don't need to be loyal to the government. You, of course, nobody can force anyone to be. But loyalty to the country. मैं देखो ये समझता हूँ इस पे नबील अनवर कि loyalty to the country जो होती है ना, ये भी I mean इसमें भी कोई कहते हैं ना there are no strings attached. No, I disagree to that. What is the state? What is the रियासत giving to me in return? रियासत मुझे रिटर्न में क्या दे रही है? अगर कोई समझता है कि यार ये एक नॉन नेगोशिएबल बात है और नहीं जी मुझे तो मुल्क के साथ वफादार रहना है, आई एम सॉरी टू से, आई थिंक इट्स अ टू वे ट्रैफिक. इसको एक तरफा ट्रैफिक या एक तरफा मोहब्बत जो है ना वो ये नहीं हो सकती है. क्या मेरी रियासत भी मुझसे मोहब्बत करती है? क्या वो जो हुकूक रियासत ने मुझे दिए हुए हैं, वो चार्टर, एक जो रियासत एक चार्टर साइन करती है अपनी रियाया के साथ, उसको आइन कहा जाता है. जो आपने एक देखा है कि इस्लामाबाद में अभी जो माजी के काजी थे, इन्होंने एक अजीब सी एक कंस्ट्रक्शन करवाई है जिसमें आवाम के बुनियादी हुकूक कुंदा हैं. क्या मुझे रियासत वो बुनियादी हुकूक दे रही है? क्या मैं आज अगर अपने दिल की बात करूं खुल के, तो क्या रियासत मेरे साथ बच्चों जैसा, यानी कि कहते हैं रियासत होगी माँ जैसी, तो क्या वो माँ जैसा सलूक करेगी मेरे साथ कि यार मेरी बात को इसको इग्नोर कर दे, या फिर मेरे खिलाफ तादीब करेगी? तो नहीं यार, मैंने जो पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में देखा है उसके बाद तो अगर कोई कह सकता है कि जी एक अनकंडीशनल लव मैं रियासत के साथ या मुल्क के साथ नहीं, आई एम सॉरी टू से सर, दिस हैज टू बी अ टू वे ट्रैफिक. आगे बढ़ते हैं जी. रोमाना, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया फॉर ऑल योर प्रेयर्स फॉर अहमद, थैंक यू. इसके अलावा दुआ मुनव्वर इज लिसनिंग टू योर शो एंड वांट्स यू टू टेक हर नेम in the program. भाई दुआ is 4.5 years old. Is Dua the same one I met at the flight, Amber, if I'm not mistaken? I'm sorry, मैंने आपका मैसेज जो है वो अभी पढ़ा है. Oh yeah, Dua is the same girl. ये 1.5 साल पहले मेरे ख्याल से. I think I was traveling back from Islamabad after my snow expedition and I met Amber and her very cute daughter, so in the flight, and they recognized me. Yes, I was so happy. She recognized me, not Dua was very young then. But I'm sorry, Dua पहुंच गई होगी स्कूल, so I'm very sorry. Wow, she already has a Facebook account. क्या बात है जी. आसिया, थैंक यू सो मच. अस्मा मलिक, बहुत शुक्रिया. एंड MD मलिक. अनस अहमद कहते हैं दिस इज शायान एंड तंजीला, वी आर ऑन आवर वे टू स्कूल, थैंक यू. फजले उमर खालिद, बहुत शुक्रिया. सरोश आलम कहते हैं माई फादर वॉज इन ओरिएंट एयरवेज विच बिकेम PIA. ही रिटायर्ड फ्रॉम PIA आफ्टर 34 years of service in 1997 when Nawaz Sharif made compulsory retirement for those over 25 years of service. इन्होंने भी क्या क्या तजुर्बे किए हैं पाकिस्तान के साथ. हमारे एक्सिक्यूटर को पाकिस्तान की क्रिकेट की विन हजम नहीं होती. वो स्पिन विकेट बनाकर मैच विन करने को नेगेटिव कहते हैं और सीमिंग विकेट बनाकर पॉजिटिव. आई थिंक बस विकेट सपोर्टिव होनी चाहिए. चाचा स्पिन को हेल्प करे या सीम को, बस क्या कह सकते हैं यार. पाकिस्तान के बाज लोग जो है ना वो बहुत नेगेटिव हैं यार. यार ये कौन सा टाइम है फॉर हैवी ट्रैफिक एट द यूनिवर्सिटी रोड? अरे पाकिस्तान में कौन सा, कराची में कौन सी चीज़ इंप्लीमेंट होती है? हमारी एक रिश्तेदार आई हुई है, वाले साहब की कज़न, वो बड़े सालों बाद कराची आई हैं और उन्होंने जो कराची की इतनी डिप्रेसिंग पिक्चर, यार वाकई अब तो हम डिफेंड भी नहीं कर सकते. वरना एक ज़माना था आज से कोई 15-20 साल पहले जोश में आके अपने शहर और मुल्क को डिफेंड करना शुरू कर देते. अब तो आके उन्होंने जो पाकिस्तान को और हमें खरी खरी सुनाई है कि तुम लोगों ने क्या किया अपनी ज़िंदगी के साथ. सो खैर एनीवे, जो कुछ कर सकते थे वो किया, लेकिन कराची को तो आप डिफेंड नहीं कर सकते. वो तो जो हाल उन्होंने कराची का कर दिया. अस्सलाम वालेकुम दिल भाई. एहसन एजाज कहते हैं इस्लामाबाद वेदर हैज चेंज्ड अ लिटिल. देयर वाज अ लाइट रेन लास्ट नाइट आफ्टर व्हिच द वेदर हैज बिकम अ लिटिल कूलर एंड प्लेजेंट चिल हैज सेट इन, अल्हम्दुलिल्लाह. एंड देन फरहान खान जई, थैंक यू सो मच, खुश रहे मेरे भाई. फातिमा तो जहरा, नूर आयशा,
and Mohammad Hiban listening to your program while going to school and saying salam. Shahid Iqbal, माशाल्लाह क्या खूबसूरत नाम है सब बच्चों के. एंड देन अदील भाई डियर yesterday government group won SBC election and Hamid Khan group lost. Will lawyers movement any? लॉयर मूवमेंट अगर होनी होती है इलियास भट्टी साहब, वो तो खैर पहले ही हो चुकी होती. लेकिन ये इलेक्शन हुए, इसमें एक जनरल सेक्रेटरी शायद हामिद खान की सीट को मिल गई है और इनको मिल गई है. मैं बड़ा हैरान होता हूँ. मुनीज़ा जहांगीर आज सुबह जब जैसी टाइमलाइन पे गया, मुनीज़ा जहांगीर का मैंने ट्वीट देखा जिसमें वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हैं बिकॉज ये जो ग्रुप है जो जीता है ये इनकी वालदा के नाम से कम्पीट करता है. और हमें ये भी पता है कि ये ग्रुप जो इस वक्त जीता है, जो कि जो प्रेसिडेंट वाली सीट जीता है, बिकॉज जनरल सेक्रेटरी तो मेरे ख्याल से हामिद खान ग्रुप के जो हैं वो साहब आए. सो वो आपको पता है कि उनके वो जो आसमा जहांगीर थी उनके सर्टन फिलॉसफी थी, उनकी एक ईथॉस थे उनके, वो आपको पता है कि वो कुछ के खिलाफ थी, बहुत शदीद खिलाफ थी. इस वक्त जो लोग उनके नाम से कम्पीट कर रहे हैं क्या वो उनके खिलाफ हैं या नहीं, और मुनीज़ा जहांगीर को इस बात का भी अंदाज़ा नहीं है. तो मैं तो कभी कभार ये सोचता हूँ कि आज अगर आसमा जहांगीर भी हयात होती, उनके क्या प्लान्स होते. मैं अक्सर ये बात सोचता हूँ. बट चलें जी, अभी आपको मैसेजेस और भी हैं मेरे पास. बिलाल अली साहब ने अपने किचन गार्डन की तस्वीरें भी बड़ी खूबसूरत भेजी हैं. आई वुड रियली वांट यू गाइस टू गो एंड सी. लेडी फिंगर गार्लिक लगाया हुआ है, पोटेटोज लगाए हुए हैं, क्या बात है यार, जबरदस्त. That is so cool यार. I think we should have a detailed discussion with you, Bilal. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है और 8:39 हो चुके हैं. जरा कुछ इंटरनेशनल खबरों पे जो है वो अभी नजर डालते हैं और छोटी छोटी खबरें, मुतफर्रिक खबरें जिसे कहा जाता है. यार वैसे आज सुबह जैसे ही मैं उठा तो मेरे पास जो पॉपअप्स आए हुए थे, बल्कि नहीं सुबह उठा नहीं, सुबह आज बहुत जल्दी उठ गया था यार, वक्त से बहुत पहले उठ गया था. तकरीबन 4:15 बजे मेरे पास जो है ना पॉपअप आया और दैट पॉपअप आई थिंक केम फ्रॉम रॉयटर्स, जिसमें उन्होंने जो है ना वो बात की हुई है कि कनाडा हैज नाउ कम. ओ हाँ या इट्स फ्रॉम रॉयटर्स इन फैक्ट. या Canada alleges Indian Minister Amit Shah behind plot to target 6 separatists. Now, अगर आपको पता है हम पिछले साल से इस पे बात हो रही है कि जी वो वैंकूवर के बाहर एक सरदार को मार दिया था, सिख को मार दिया था जो कि खालिस्तानी लीडर था, और फिर उस पे आके कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये बोला था कि जस्टिन ट्रूडो ने ये बात बोली थी कि उन्हें अब काफ़ी यकीन हो गया है, उनके पास कंक्लूसिव एविडेंस अब अवेलेबल है कि इंडियन गवर्नमेंट के फंक्शनरीज, उसकी गवर्नमेंट के जो कारिंदे थे वो इस मर्डर के पीछे थे. और उन्होंने कहा कि जी इंडिया सपोर्ट करे हमें, ये सारी बातें कैफर किरदार तक मुजरिमों को पहुंचाया जाए. उस पर फिर जो है इन दोनों मुल्कों के दरमियान आपस में काफ़ी शदीद फड्डा शुरू हो गया. और फिर उसके बाद आप जानते हैं कि फिर दोबारा इसमें एस्केलेशन आई अक्टूबर के महीने में, जब कनाडा ने भारत के जो हाई कमीशन थे और उसके अलावा हाई कमीशन के 5 और लोगों को जो है सीनियर अफसरान को कनाडा से बाहर निकाल दिया था, बिकॉज उनको ये लगा कि यार दे आर नॉट सपोर्टिंग, और उनकी भी कुछ ना कुछ कनाइवेंस जो है वो इसमें शामिल है, जो मामला पिछले साल हुआ था. फिर क्या हुआ, इसके कुछ दिनों के बाद अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में खबर आई जिसमें पहली बार ये मेंशन किया गया, किसी शख्स का, किसी फर्द का नाम इस मामले में अटैच किया गया और कहा यह गया, और ये एक बड़ी धमाकेदार खबर थी. मैं उस वक्त भी यही बोल रहा था कि पाकिस्तानी मीडिया उस वक्त, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम पाकिस्तानियों की तारीख किस्मत बदल देने वाली जो हुकूमत बताती है कि एक तरमीम लाई गई है, पार्लियामेंट की बालादस्ती हुई है, उन चक्करों में इतनी पड़ी हुई थी कि हमारा अपना मीडिया जो है वो इस खबर को लार्जली इग्नोर करके जो है वो बैठा हुआ था. लेकिन अब जो खबर आई है वो ये आई है कि जी वॉशिंगटन पोस्ट ने ये बोला था, अब से तकरीबन कोई 2 हफ्ते पहले की बात है, कि इट वॉज द इंडियन मिनिस्टर अमित शाह जो कि डायरेक्टली ऑर्डर दे रहा था या डायरेक्टली इस पूरे सिचुएशन को, जो कि निज्जर को मारा गया है वहां पे वैंकूवर में, उसको मॉनिटर कर रहा था. और वॉशिंगटन पोस्ट का ये दावा था कि कैनेडियन गवर्नमेंट के एक काफी एक अहम बंदे की तरफ से, उनकी जो सोर्स है वो कैनेडियन गवर्नमेंट की जानिब से जो है वो ये आई है, उनके पास ये इंफॉर्मेशन. अभी क्या हुआ है, जो अभी की खबर है वो ये है कि कनाडा के जिन साहब की तरफ से जो है वो ये खबर आई है, यानी वो जो उनकी सोर्स थी, उसने अब ऑन रिकॉर्ड ये बात पार्लियामेंट के सामने बोली है कि यस ही वाज द वन हु मेंशन्ड द नेम ऑफ अमित शाह. और ये बेसिकली कनाडा के एक वजीर हैं कि जिनका नाम है कैनेडियन डेप्यूटी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, जिनका नाम डेविड मॉरिसन है. उन्होंने एक पार्लियामेंट पैनल को कल रात ये बात बताई, यानी कि हमारी सुबह हो गई, उनकी जो थी वो रात थी, कि ही वॉज द वन हु मेंशन्ड द नेम ऑफ अमित शाह टू वॉशिंगटन पोस्ट. मिस्टर डेविड मॉरिसन का ये कहना है
द जर्नलिस्ट कॉल्ड मी एंड आस्क्ड इफ शाह वाज द पर्सन, आई कंफर्म्ड इट वाज हिम. और इसके अलावा इंडियन हाई कमीशन से रब्ता करने की कोशिश की रॉयटर्स ने, लेकिन उनकी जानिब से जो है वो कोई जवाब नहीं आया है. सो ये कनेडियन गवर्नमेंट के हाईएस्ट पॉसिबल लेवल की तरफ से, पॉसिबल लेवल तो हाईएस्ट ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो खुद होंगे, लेकिन एक डेप्यूटी मिनिस्टर जिसको पाकिस्तान में आमतौर से मिनिस्टर फॉर स्टेट कहा जाता है, उसकी जानिब से जो है वो ये अमित शाह का नाम लिया गया है. और इस पे ज़ाहिर है आई एम श्योर इंडियन टीवी चैनल जब आप उठेंगे तो आज सुबह तो वो कनाडा कोई सारे जो भक्त हैं वो तो बता देंगे कैनेडियन इकोनॉमी हम तबाह कर देंगे, हमने तो मालदीव को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया, तो कनाडा क्या. इस तरह की बातें यार सुनने को मिलती हैं. मेरा जो यूट्यूब शो है उसमें वाकई जो इंडियंस आ रहे होते हैं वो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं. उनका कॉन्फिडेंस लेवल मैंने आपको बताया ना कि इसमें काफी पीक पे पहुंचा हुआ है. बट बहरहाल जी, आज सुबह की दिस वाज द ब्रेकिंग न्यूज, सो आई थॉट कि आप लोगों के साथ जो है वो शेयर की जाए. एक और खबर जो मेरे पास आई थी वो ये आई थी, माउंट फ्यूजी remains snowless for longer than ever before. You know Mount Fuji, remember? हमें पता है वो जापान का एक पहाड़ है जो कि एक आतिशफिशां है, लेकिन जापान में इसकी बड़ी सीक्रेट वैल्यू. और कभी भी क्लोज योर आइज एंड थिंक ऑफ माउंट फ्यूजी तो आपको क्या याद आएगा? कुछ भी याद नहीं आ रहा मुझे पता है, लेकिन जिन लोगों को याद आ रहा होगा उनको याद आ रहा होगा कि जी तकरीबन एक पहाड़ की चोटी है जो कि दूर से नजर आ रही है. फोरग्राउंड में वो बैकग्राउंड में पहाड़ है, फोरग्राउंड में बुलेट ट्रेन जा रही है, और वो पहाड़ जो है वो तकरीबन आधा उस पे बर्फ पड़ी हुई है. इट इज कवर्ड विद स्नो. हाउएवर हुआ ये है कि अब एक तस्वीर ये छपी हुई है और इसमें लिखा हुआ ये है कि अब हम अक्टूबर के इख्तिताम पे पहुंच गए हैं. हम इतना रो रहे हैं ना, गर्मी हो रही है यहाँ पे भी. आई मीन इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान नेचुरली, दिस इज लाइक अ ग्लोबल फिनोमिनन, ग्लोबल वार्मिंग. और कहते ये हैं कि जी माउंट फ्यूजी में अक्टूबर के आगाज से जो है बर्फ पड़नी शुरू हो जाती है. हाउएवर 130 साल पहले जब से ये रिकॉर्ड रखना इन्होंने शुरू किया था जापान में, उसके बाद से अब तक दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट एंड ऑफ जुलाई अब आ गया, जुलाई कल खत्म हो रहा है, एंड माउंट फ्यूजी स्टिल हैजंट रिसीव्ड एनी स्नो. दिस इज सैड, दिस इज बैड. आई एम प्रीटी श्योर यार दुआ करें यार हमारा भी जरा स्नो. पिछला तो हमारा स्नो वाला सीजन बहुत ही बुरा गया था, लेकिन लेट्स सी क्या होता है. चले जी, ग्रेट. यूसुफ नुमान यूसुफ कहते हैं आई वॉन्ट टू बी कनेक्टेड विद मिस्टर बिलाल अली. चले, दैट इज ग्रेट. सो नुमान, यू कैन गो टू द कम्युनिटी पेज देयर ऑन फेसबुक, और वहां पे बिलाल ने आज का जो मेरा पैगाम मैंने लिखा हुआ है 30 अक्टूबर का जो मेरा मैसेज है, उसके नीचे उन्होंने तस्वीरें भी लगाई हुई हैं अपनी किचन फार्मिंग की, जो किचन वो जो वेजिटेशन कर रहे हैं. सो आप लोग भी अगर चाहें तो वो तस्वीरें देख सकते हैं. एंड इट लुक्स रियली गुड, वेरी क्लीन, वेल डन माय फ्रेंड. बट दैट इज ग्रेट. चलो जी, अभी आपको हम ले चलते हैं ब्रेक की जाने. ब्रेक से वापस आके और कुछ खबरों पे नजर डालेंगे. So don't go anywhere. Oh, we'll talk about PIA. We talked a bit about PIA. So there is a news on PIA, an international publication about its privatization, and it all doesn't sound good for the government. मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. ये दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. 8:51 हो चुके हैं. और हाँ, तो ब्रेक में जाने से पहले मैं बात कर रहा था पीआईए के हवाले से. आज काफी जिक्र हुआ पीआईए का, और आप जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों में पीआईए का जो जिक्र हो रहा है वो ज्यादातर हो रहा है रिगार्डिंग दिस इज टेकिंग प्लेस रिगार्डिंग द प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीआईए. और इसमें जो क्रिटिकल बात है वो ये है कि जी IMF की कंडीशनैलिटी थी पाकिस्तान को अपने लॉस मेकिंग जो SOE है, स्टेट ओन एंटरप्राइज, सही तो बोला है, SOEs जो हैं उनको प्राइवेटाइज करना है. और उसमें पीआईए ज़ाहिर सर फहरिस्त इदारों में से एक था. गवर्नमेंट ने IMF को कमिट भी किया था, और उसके लिए आपको पता है कि काफ़ी सारा बैकग्राउंड वर्क भी किया गया. और पहले प्राइवेटाइजेशन कमीशन हुआ करता था, फिर आपको पता है कि उसको एक मिनिस्ट्री में कन्वर्ट कर दिया गया. एक अहम पाकिस्तान के रियल एस्टेट टाइकून जो हैं उनको प्राइवेटाइजेशन का मिनिस्टर जो है वो भी लगाया गया. और हुआ ये सिलसिला कि जी कुछ इनिशियल रिस्पॉन्स वॉज गुड. ज्यादातर इसमें पाकिस्तानी कंपनियां थी. आई थिंक हम काफी तफसील से इस हवाले से बात कर चुके हैं. यूनिस ब्रदर ग्रुप ने इंटरेस्ट शो किया था, आरिफ हबीब ग्रुप वॉज देयर एज वेल. इसके अलावा एयर ब्लू ने अपना कुछ इंटरेस्ट शो किया था. देयर वाज अ कंसोर्शियम व्हिच इंक्लूडेड फ्लाई जिना एज वेल. और देयर वाज पाक इथेनॉल जो कि जरदारी साहब के काफ़ी करीबी एक दोस्त हैं जिनकी एक कंपनी है. और एक कोई ब्लू वर्ल्ड सिटी के नाम से ये मंसूबा है. आई एम श्योर ये जितने रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स होते हैं इस्लामाबाद वाली ज़्यादा नाम जानते हैं इनका, बिकॉज वो शहर को जैसे ही बन गया है. बट हाँ, मोटरवे पे ट्रैवल करते हुए मैंने इस शहर को देखा, इस एरिया को देखा था एंड ऑल. ब्लूमबर्ग ने कल एक रिपोर्ट पब्लिश की और ब्लूमबर्ग ने उसमें दावा ये किया है कि आउट ऑफ ऑल दीज 6 पार्टीज
देयर इज ओनली वन पार्टी कि जिसने जो है वो हुकूमत की कंडीशनैलिटीज़ को पूरा करने की जो है वो अपना इंटरेस्ट शो किया है, और उन्होंने वो पैसे भी जो जमा कराने थे एक इनिशियल अमाउंट फाइनल बिड से पहले वो उन्होंने जमा करा दिया है। बाकी 5 ग्रुप्स जो हैं वो बैकआउट कर गए हैं। नाउ दिस न्यूज़ हैज़ डेवलप्ड ओवर टाइम। अगर आपको याद हो, जब ये खबरें आना शुरू हुई थी तो इसमें सबसे पहले जुलाई का टाइम दिया गया था कि जुलाई तक जो है वो पीआईए प्राइवेटाइज हो जाएगी। फिर उसके बाद जो खबर आई वो सितंबर का आया था सिलसिला। फिर यहाँ तक कि अभी रिसेंटली 30 अक्टूबर यानी आज की डेट भी आ गई थी। अब मामला जो हैं वो नवंबर तक डाल दिए गए हैं। कहने का मतलब ये है कि पीआईए निकलता हुआ इतने आराम से नजर आ नहीं रहा है, और ये एक फैक्ट कि सिर्फ एक ग्रुप बचा है, और उस एक ग्रुप के बारे में काफ़ी हद तक ऑब्वियस हो गया है कि वो ग्रुप जो है वो कौन सा है, और वो इनमें से जो रियल स्टेट ग्रुप है उसके बारे में कहा जाता है कि दैट इज़ परहैप्स द लास्ट रिमेनिंग ग्रुप इन दैट। सो आई डोंट नो व्हाट इज़ देयर उनका ज़ाहिर है वो जो रियल स्टेट वाले हैं, क्या उनका कुछ इस तरह का पुराना कोई एक्सपीरियंस है या कुछ है, या सिर्फ ये इसलिए ही है कि बस उठा लो यार बाकी देख लेंगे। बट अगर वाकई इतनी एफर्ट करने के बाद और इतनी एक्सरसाइज करने के बाद सिर्फ एक ग्रुप रह जाता है जो कि अल्लाह ना करे वही हो जिसके बारे में कहा जा रहा है कि रियल स्टेट ग्रुप ही बचा है, अब बाकी लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, सो फिर तो यार हमारा एक ऐसा इदारा जिसको विच यूज्ड टू बी हमारे पाकिस्तानियों के लिए बड़े फ़ख्र की बात हुआ करती थी, उनको इसको बेच देना जो है ये तो बड़ी अफसोसनाक ये बात होगी। ज़ाहिर है पाकिस्तानियों का इस वक्त अपना जो इन्वेस्टर है उनका अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत डाउन है। पाकिस्तान जहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स को बुलाने के लिए बड़ी कोशिशें कर रहा है और एफर्ट्स कर रहा है और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, पाकिस्तान का जो अपना लोकल इन्वेस्टर है देयर शोल्डर्स आर डाउन बिकॉज द वे रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो है वो स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स इस्तेमाल किए हैं कुछ बिजनेस के खिलाफ। ज़ाहिर है आप जानते हैं बिजनेस को आमतौर से विलन बना के जो है प्रेजेंट किया जाता है यहाँ पे, लेकिन पाकिस्तान को अगर अपने इस इकोनॉमिक प्रेडिकमेंट से निकलना है तो कोई अमेरिका, बरतानिया या सऊदी अरेबिया, मुत्तहिदा अरब अमारात से आके आपको नहीं निकालेगा। इसी पाकिस्तानी बिजनेसमैन को ही जो है वो आपको कॉन्फिडेंस देना है और वही यहाँ पे आके काम करेगा, और यही स्ट्रेटेजी काम करती है डेवलपिंग कंट्रीज में। हमारी ह्यूमन रिसोर्स उस लेवल की नहीं है कि जी हम इवन ताइवान की आप केस स्टडी देख लें, आप साउथ कोरिया की केस स्टडी देख लें, ये मैं 60s-70s में ग्रो करने वाले मुल्कों की बात कर रहा हूँ। रिसेंट टाइम्स में हमने इंडिया में देखा है उनमें बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुई है, दिस इज लेड बाय द इंडियन ग्रुप्स। ये इंडियन ग्रुप्स हैं कि जो कि हर चीज में पार्टनर्स होते हैं और वो कॉन्फिडेंट हैं अबाउट इन्वेस्टिंग इन देयर कंट्रीज। आर पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स थिंकिंग दैट वे? बिकॉज रिसेंटली जो हुआ है उसके बाद से तो जाहिर है एज आई सेड कि काफ़ी लोग अफसरदा हैं इस पूरी चीज़ के हवाले से। हाउएवर दिस पीआईए एपिसोड, इसमें आपको पता है कि गवर्नमेंट की सर्टन कंडीशनैलिटीज सामने आना शुरू हो गई थी। शहबाज राना इस खबर को कवर कर रहे होते हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, और उनके आर्टिकल्स क्योंकि पीआईए है तो गूगल को भी मेरा जो एल्गोरिथम समझ गया है कि मैं पीआईए रिलेटेड खबरें पढ़ता हूँ तो वो ज़रूर मुझे पॉपअप्स दे रहा होता है उन खबरों के हवाले से। सो अगर आप ये देखें तो ओवर द टाइम इनिशियल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आने के बाद गवर्नमेंट ने अपनी कंडीशनैलिटीज बज़ाहिर उनको पढ़ के अंदाजा ये होता है कि उन्होंने बढ़ानी शुरू कर दी थी एम्प्लॉयज़ के हवाले से। मसलन एक बड़ा पाकिस्तान का प्राइवेट ग्रुप है जिसने एक मेन जो कंडीशन रखी थी वो ये रखी थी कि पीआईए में जो पीआईए कंपनी को याद है 2 में डिवाइड कर दिया गया था, एक पीआईए होल्डिंग बन गई थी और एक पीआईए कॉर्पोरेशन बन गई थी। उन्होंने कहा था कि जो फ्लाइंग ऑपरेशंस जो पीआईए कॉर्पोरेट या पीआईए कॉर्प बन गया था उस पर उन्होंने कहा था कि जी हम तमाम एम्प्लॉयज़ को एक बार फिर से उनकी रीहायरिंग का प्रोसेस इनिशिएट करेंगे, यानी ऑल द एम्प्लॉयज़ विल बी पुट ऑन प्रोबेशन लिस्ट, और फिर एक प्रोसेस के थ्रू जो है वो उन एम्प्लॉयज़ को गुजारा जाएगा, और जो जो उस प्रोसेस से निकलने में कामयाब हो जाएगा दे शुड बी गिवन दी अपॉर्चुनिटी टू वर्क देयर। एंड आई थिंक देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग इन दैट। पीआईए की जो ह्यूमन रिसोर्स हायरिंग है, जिनकी ह्यूमन रिसोर्स क्वालिटी है, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। फिर गवर्नमेंट की तरफ से आया था कि जी इतने आपको जहाज जो है वो खरीदने पड़ेंगे, इतना पैसा इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा एंड ऑल। मुझे लगता है ये सारी कंडीशंस और ये सारी बातें सुनते सुनते जो है वो काफ़ी बड़े बड़े लोग जो हैं वो कटली हैं, और अब ले दे के एक कंपनी रह गई है। और ब्लूमबर्ग का दावा यह है कि एक अहम हुकूमती मिनिस्टर एहसन इकबाल का उन्होंने नाम लिया है, जिसके बारे में जो है वो उनका यही कहना है कि उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज कर लिया है या इस बात को माना है कि दिस इज द केस और देयर इज जस्ट वन ग्रुप लेफ्ट। अब इनके साथ क्या करना है हमें,
ये हमें जो है वो आने वाले दिनों में ज़ाहिर है देखना पड़ेगा. इफ दिस इज द रियलिटी व्हिच आई अज्यूम इज, ज़ाहिर है ये इस गवर्नमेंट के लिए दिस इज अ मेजर, दिस इज अ बिग टाइम एम्बैरेसमेंट फॉर देम. हाउएवर लेट्स सी इसको किस तरह किया जाता है, क्या होता है. आई होप दिस न्यूज़ इज रॉन्ग. Having said that, I really believe this news is wrong. और अभी भी और हैं जो पाकिस्तान के, ज़ाहिर है इसमें जो मैंने शुरू में 6 कंपनियों के नाम लिए थे, 5 कंपनियों के, उसमें ज़ाहिर है 2 ऐसे ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान के बहुत बड़े ग्रुप्स हैं. और वही बात है कि अगर पाकिस्तान को अपने इन मसाइल से बाहर निकलना है तो फिर पीपल लाइक दीज यूनिस ब्रदर्स, ब्रदर ग्रुप YBG एंड दीज पीपल लाइक आरिफ हबीब, दे हैव टू गेट गोइंग एंड दे हैव टू गेट इन्वॉल्व्ड इन एवरीथिंग. और उसके बाद ही जो है यही तो आपको निकालेंगे इन चीज़ों से. बट अगेन आई रिपीट कि हमारे यहाँ ज़रा सेठ का और सरमायादार का जो एक इंप्रेशन क्रिएट किया जाता है, बिकॉज ज़ाहिर है हमारी परवरिश जो है वो गालबन थोड़े से लेफ्ट लीनिंग माहौल में हुई है. सोशलिज्म का चर्चा और ये सारी बातें और लेबर यूनियन एंड ऑल और सरकारी इदारे, सो हमें शायद ये लोग वो लगते हों, इनके बारे में एक नेगेटिव कॉनोटेशन हो. बट दीज आर द पीपल. पाकिस्तान में जो बड़ी बड़ी इनिशिएटिव्स अभी हुए रिसेंट टाइम्स में, वो इन्हीं बिजनेसमैन पाकिस्तान में गिनती के चंद हैं जिन्होंने काम किया. अगर ये इस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, I think there is something seriously wrong in that. Anyway, guys, this is it for today. Wishing you all a wonderful day ahead. Inshallah, मेरी आप लोगों से मुलाकात अब कल सुबह एक बार फिर होगी. Thank you so much for all your wishes for Ahmed. I'll make sure मेरे पास जो भी WhatsApp आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, स्क्रीनशॉट्स मैं उसको भेज रहा हूँ. I think he'll be very happy to see that. Inshallah, कल सुबह आप लोगों से फिर होती है मुलाकात. Till then, goodbye. God bless. Allah Hafiz. And Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.